हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। आज है उसका डे नंबर 09 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फाइंड कॉमन एलिमेंट्स इन टू सॉर्टेड एरेज। मतलब आपको क्या निकालना है कि दो एरे में से जो कॉमन एलिमेंट है उनका इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना मतलब क्या? इससे पहले भी आपने सेट्स और रिलेशन मैथ के अंदर पढ़ा होगा। तो हम क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी किया तो हम उस दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट, मतलब उसको क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। वैसे ही हमें क्या करना है कि एरे के अंदर में से दो एरे दिए उन्होंने, उसमें से हमें क्या करना है कि उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है या प्रिंट मुझे करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो उन्होंने क्या दिया है। इस क्वेश्चन में आप देखो, यू आर गिवन टू एरेज। क्या दो एरे दिए ए और बी ऑफ साइज, उनकी साइज दी है एन और एम रिस्पेक्टिवली। बोथ दिस एरे आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों भी जो एरे है वो क्या है? सॉर्टेड किए गए हैं किस फॉर्म में? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वो एरे सॉर्टेड किए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। उन दोनों एरे में से हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट मुझे फाइंड करने हैं। और नीचे क्या दिया है? इंटरसेक्शन ऑफ, आप देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज इन एन एरे दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑकरिंग इन बोथ एरेज। अभी उन्होंने क्या नोट दिया है? द लेंथ ऑफ ईच एरे इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब सभी एरे के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे तो उस एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन जीरो होंगी। बोथ द एरेज आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ सॉर्टेड होनी चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वो एरे एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही जो ऑर्डर है उसका वो क्या होगा? स्मॉल एलिमेंट से लेकर लार्जर एलिमेंट तक को बढ़ता जाएगा। वैसे ही दूसरा एरे भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा। मतलब वो पहला एलिमेंट छोटा होगा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। और तीसरा नोट क्या है? द आउटपुट शुड बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दैट ऑकर इन ओरिजिनल एरे। और जो भी आउटपुट आएगा वो एलिमेंट क्या है? उस एरे के अंदर होना चाहिए। इफ द नो इंटरसेक्शन प्रेजेंट देन रिटर्न एम्प्टी एरे। अगर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो मुझे रिटर्न क्या करना है? एम्प्टी एरे मुझे रिटर्न करना है। ये हो गया उसका एक्सप्लेन। जो क्वेश्चन क्या है उसको हमने अंडरस्टैंड किया। अभी उसके ऊपर की कंस्ट्रेंट मैंने क्या बताया? कंस्ट्रेंट हमेशा पढ़ना है। तो कंस्ट्रेंट के अंदर अभी देखो क्या दिया है। जो भी इनपुट होगा उसकी आप साइज देखोगे तो क्या है? 1 के से लेकर 100 तक के बीच में होंगी। और जो उसकी साइज है, साइज की लिमिट क्या दी है उन्होंने? एन और एम की। 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक उसकी साइज की लिमिट होगी। और जो भी एलिमेंट होने वाले ए ऑफ आई, बी ऑफ आई के अंदर, वो एलिमेंट पहला एरे जो है उसकी उन्होंने क्या लिए? 0 से लेकर 10 की पावर 5 तक के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा देखोगे आप, बी की भी 0 से लेकर 10 की पावर 5 तक के बीच में एलिमेंट उसके अंदर होंगे। और उसकी टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट 1 सेकेंड होनी चाहिए। इसका इसके कई सारे अप्रोच है। मतलब अभी आप समझो, दोनों एरे में से मुझे अगर कॉमन एलिमेंट निकालना है, जैसे देखो इस एरे के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से है? अभी देखो 1, अभी 1 इधर दूसरे एरे के अंदर नजर आ रहा है। हाँ देखो इधर आया है। तो 1 इधर क्या हो गया है? एक कॉमन एलिमेंट आ गया। तो मैं इधर इसको लिख लूंगा क्या? 1 एक कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद आप देखो 2, क्या 2 इसके अंदर है? हाँ है। तो 2 भी क्या हो गया? 2 भी एक कॉमन एलिमेंट इधर हो गया। आप देखो फिर से 3, 3 देखो, 3 भी क्या है? इधर 3 नहीं है तो 3 हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं। 4 देखोगे तो आप इधर देखो 4 इधर है, 4 इधर भी है, तो 4 हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया। और अभी देखो इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो हमारा कॉमन एलिमेंट या इंटरसेक्शन ऑफ दोनों एरे का ये इधर देखो 1 2 4 5 इधर आया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि कोड के माध्यम से हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे हम दो एरे में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकालेंगे। देखो इन्होंने कुछ सैंपल इनपुट दिए हैं। सैंपल इनपुट देखो आप, एक एरे दिया है 1 2 2 2 3 4, दूसरा एरे दिया है 2 2 3 3। आप देखो इसका जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये होंगे, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ही। देखो आप देखो क्या है? 1 2 2 2 2। अब देखो 1 देखोगे तो आप इधर 1 इधर प्रेजेंट ही नहीं, तो 1 डायरेक्टली कंपेयर नहीं होगा। दोनों में से कॉमन एलिमेंट देखोगे तो ये 2 और ये 2, उसके बाद ये 2 ये 2। और आप देखोगे तो ये 2 भी है, पर पहले एक बार काउंट कर चुकी है तो दो बार उसको काउंट करने की जरूरत नहीं। तो आप देखोगे जो कॉमन एलिमेंट है, देखो 3 3। तो आप देखो 3 और 2 ये हमारे क्या है? कॉमन एलिमेंट आपको नजर आएंगे। जिसे क्या है आपको कौन सी कॉमन एलिमेंट दिखे? ये देखो इधर 3 भी है। तो आप देखो 2 2 2 3 आपको कॉमन एलिमेंट दिखने, जैसे कि ये पेयर हो गई
उसके बाद फिर से दो दो की पेयर हो गई, फिर उसके बाद देखोगे थ्री थ्री की एक बार पेयर हो गई। मतलब आपने एक एलिमेंट अगर आपने विजिट कर चुके हैं और उसी के साथ एक एलिमेंट इधर भी है और वही सेम रिपीटेशन इधर भी है, तो वो दोनों एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है। जैसे आप देखोगे थ्री ऊपर भी था और नीचे भी था, पर थ्री और थ्री की एक ही पेयर बन रही थी, तो हमने क्या किया, उस आउटपुट में देखोगे तो आपको टू टू थ्री, थ्री एक ही बार आपको नजर आया। जैसे आप देखोगे टू की तो दो पेयर बन रही थी, एक दो, एक दो दो आ गए, फिर से दो दो आ गए, तो ये दो पेयर बन रही थी, इसलिए मैंने आउटपुट में हमें क्या दिखा, टू दो बार दिखा। ऐसे ही आपको सैंपल इनपुट से लॉजिक क्लियर होता चलेगा, और आपको क्या करना है, इसी से आपको सोचना है। देखो फिर से एक्सप्लेनेशन फॉर इनपुट वन वही उन्होंने दिया है। और दूसरा देखोगे आप तो एक उन्होंने एरे दिया है, क्या है, 1 4 5, और दूसरे में देखो 3 4 5, और इन दोनों में से आप देखोगे तो 4 और 5 की एक एक पेयर बन रही है, ये कॉमन एलिमेंट है, तो हम आउटपुट में क्या मिलेगा, 4 और 5 इधर आपको मिलेगा। वैसे आप देखो इधर इन्होंने क्या किया, 1 1, और उसके बाद आप देखोगे जो तीसरा वाला जो है, उस तीसरे वाले के अंदर और जो थ्री है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मुझे इधर रिटर्न क्या मिला, -1 मुझे रिटर्न में मिला। आ गया समझ में। तो ये था उसका सैंपल इनपुट, और इधर भी मैंने बताया कि कैसे दो एरे में से कॉमन एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। पर हमें क्या देखना है कि इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखना है। ऑप्टिमाइज अप्रोच मतलब उन्होंने एक कंडीशन भी दी है, आपको इधर नहीं दिख रही होगी। जब मैं आपको ये बताऊंगा तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है वो कितनी है। ऑप्टिमाइज वे क्या है, सबसे ऑप्टिमाइज वे है टू टू पॉइंटर। तो उसी टू पॉइंटर का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को टू पॉइंटर से सॉल्व करेंगे। अभी मानो कि मैंने एक एरे वन लिया और दूसरा एरे टू लिया, और अभी एरे वन की जो साइज है वो क्या थी, हमारी एन थी। क्या थी, एरे वन की जो साइज थी हमारी एन थी। तो एन के अंदर इधर स्मॉल एन लिया है, पर वो कैपिटल एन उसके अंदर लिया है। दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि हम साइज ले रहे हैं। तो साइज का इधर कितनी ली, 6 मैंने ली, और जो एरे टू की साइज है वो मैंने किधर ली, कितनी ली, 4 मैंने ली। मतलब आप देखोगे एरे के अंदर, एरे वन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, और एरे टू के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट हमारे होंगे। अभी मुझे क्या देखना है कि इन दोनों में से, देखो यही है, यही नीचे मैंने बनाया है, इन दोनों में से मुझे क्या चाहिए, कॉमन जो एलिमेंट होंगे उसे मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन इस एग्जांपल के अंदर तो मैंने क्या किया, जो एरे वन है उसको मैंने इनिशियलाइज किया या पॉइंट किया किससे, i इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया, और कहां तक जाएगा, i इज इक्वल टू 5 तक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हर एक एरे का जो एलिमेंट है उसको मैंने क्या किया, पॉइंट कर दिया। क्या, आई जो इंडेक्स है उससे पॉइंट कर दिया, और जो दूसरा एरे है उसको मैंने किससे पॉइंट किया, जे से मैंने पॉइंट कर दिया। और जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 0, उसके बाद 1 2 और 3, इसकी अभी साइज 4 है तो वो 0 से लेकर 3 तक के बीच में उसके इंडेक्स होंगे। आ गया समझ में। अभी मुझे क्या करना है कि इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको मुझे बताना है। तो इससे क्या वे हो सकते हैं, मतलब अभी आप समझो कि दोनों एलिमेंट उन्होंने क्या दिया है कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होंगे। मतलब आप समझो इधर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। शुरू कहाँ से होंगी, सबसे छोटा एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट एक 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 बढ़ेगा और लास्ट में आपको सबसे बड़ा वाला एलिमेंट मिलेगा। तो अभी आप समझो, अगर मैंने पहला एरे आपको दिखाया, क्या है, 1 2 2 3 4 5। अगर वन, ये क्या है, वन अगर सबसे छोटा एलिमेंट है, वन अगर सबसे छोटा एलिमेंट है, और दूसरे एरे के अंदर उससे बड़ा एलिमेंट आ गया, मतलब एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे। मतलब आप देखो, अगर वन वन से बड़े एलिमेंट दूसरे एरे के अंदर आ रहे, वन से बड़े एलिमेंट दूसरे एरे के अंदर आ रहे, स्टार्टिंग से मतलब जीरो इंडेक्स ही आ रहे, तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली मैंने फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, तो मुझे उसी समय उसको क्या करना है, ब्रेक करना है, और क्या करना है, आई को बढ़ा देना है। क्या करना है, आई को बढ़ा देना है। अब इस कंडीशन का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एरे ऑफ जीरो पे, एरे ऑफ जीरो पे देखो, एरे ऑफ जीरो मतलब आई इज इक्वल टू 0, अगर मेरा लेस है एरे ऑफ जीरो, मतलब एरे ऑफ टू का जीरो, आप मान लो इधर इसको एरे ऑफ वन और इसको एरे ऑफ टू, एरे ऑफ वन लेस देन एरे ऑफ क्या है, जो जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो जीरो है, उस पे जो एलिमेंट पड़ा है वो अगर उससे बड़ा है। अभी देखो वन, टू क्या है, टू वन से बड़ा है, क्या है, टू तो वन से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, मूव आई प्लस प्लस करना है। क्यों आई प्लस प्लस करना है, क्योंकि हमने जो एरे लिए है वो क्या है, एक सॉर्टेड फॉर्म में है। सॉर्टेड फॉर्म में हमने कैसे दिया, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा 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 ऐसे हमने दिया।
और हमने कंपेयर किया कि जो फर्स्ट वाला एरे है उसका जो इलेमेंट है, 0th इंडेक्स पे पड़ा जो इलेमेंट है, वो अगर छोटा है किससे, जे ऑफ 0 पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो या 0th इंडेक्स पे जो इलेमेंट पड़ा है उससे, तो मुझे इधर क्या करना है, उस जो आई है उसे बढ़ा देना है और इधर उस इफ वाली कंडीशन से मुझे बाहर आ जाना है। आ गया समझ में? अभी क्या करूंगा, आई को मैं जब 1 से बढ़ाऊंगा तो अभी फिर से चेक होगी कंडीशन, क्या होगी, चेक होगी क्या एरे ऑफ 1 लेस देन है एरे ऑफ जे, एरे ऑफ 0 से स्टार्ट होगा ना, क्या 2 लेस देन है 0 से, नहीं ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वल वाली कंडीशन पे मैं मूव हो जाऊंगा। क्या है हमारी इक्वल वाली कंडीशन, अगर दोनों इक्वल आ गए तो मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है, अभी वेक्टर के अंदर होगा तो उसे मुझे क्या करना है, स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद मुझे आई को भी आगे बढ़ाना है और जे को भी मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आई को भी मुझे आगे बढ़ाना होगा और जे को भी मैं क्या करूंगा, अभी आगे बढ़ाऊंगा। मतलब ये इलेमेंट अगर मैच हो गया तो मुझे फिर से उसे मैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो तो चला गया ना, उससे कॉमन इलेमेंट मुझे मिल गया ऊपर के एरे में, देखो 2 मुझे मिल गया, इधर भी 2 मुझे मिल गया, तो ये दोनों का काम, मतलब जो नीचे वाला जे हम जिसको पॉइंट कर रहे थे वो उसका काम खत्म हो गया, तो मुझे इधर क्या करना पड़ा, मैंने आई को भी बढ़ा दिया और जे को भी बढ़ा दिया। अभी फिर से क्या होगा, जे आई अभी हमारा क्या है, आई हमारा अभी 2 है, फिर से चेक होगा क्या एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 2 क्या लेस देन है जे ऑफ 1 से, नहीं, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो हमारा कौन सी कंडीशन चलेगी, जो थर्ड वाली कंडीशन है, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, तो मुझे इधर क्या करना है, प्रिंट करना है और दोनों को एक एक से आगे बढ़ा देना है। तो अभी दोनों किसको पॉइंट करेंगे, थर्ड थर्ड इंडेक्स को, और जो नेक्स्ट जे है वो किसको पॉइंट करेगा, इस सेकंड इंडेक्स को पॉइंट करेगा। फिर से क्या होगा, वो यही कंडीशन चलेगी, क्योंकि 3 और 3 एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से एक स्टोर होगा और आई 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 प्लस प्लस और जे प्लस प्लस हो जाएगा। अभी आई प्लस हो गया तो क्या होगा, 4 इधर मेरा हो गया, क्या 4, अभी क्या होगा, हमारा जे प्लस होकर 3 इंडेक्स पे हो गया, क्या ये दोनों, ये और ये, मतलब आप देखो एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट पड़ा है, क्या 4 लेस देन है जे से, हाँ है, तो मुझे क्या करना है, आई को फिर से बढ़ा देना है, आई बढ़कर क्या हो गया, आई बढ़कर हो गया 5, और आप देखोगे क्या 5 लेस देन 6 है, हाँ है, आई बढ़कर क्या हो गया, आई फिर से एक बढ़ के आगे चला गया और हमारा लूप इधर ब्रेक हो गया, और मुझे लास्ट में मुझे क्या मिला, लास्ट में आप देखोगे तो इन दोनों में से आप देखो क्या क्या कॉमन है, 2 2, क्या है 2 और 2, फिर से 2 और 2, और फिर आप देखोगे 3 और 3 मुझे कॉमन मिला, तो मुझे इधर आप देखोगे मुझे लास्ट में क्या कॉमन मिला, 2 और 3 मुझे इधर कॉमन मिला। आ गए समझ में? तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है, और एरे की साइज कितनी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जो कोड पार्ट है मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा उस प्लेटफॉर्म पे जाके, और बाद में फिर से आपको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा। तो चलिए हमारे चलते हैं कोड पार्ट के ऊपर। सिस्को, एडोबी, लिंक्डइन, गूगल, इन सभी के इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो लॉजिक हमने सोचा था उसी को मैं इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। 0 से मैंने उसको स्टार्ट किया और क्या करूंगा, इंट j इज इक्वल टू, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, और अभी मैं क्या करता हूँ, एक जो आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं मैं उसको किस फॉर्म में डिक्लेयर करता हूँ, एक वेक्टर के फॉर्म में उसको डिक्लेयर करता हूँ। वेक्टर, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और मैं क्या करता हूँ, आंसर को मैं इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। ये डिक्लेयर होने के बाद अभी क्या करता हूँ, मैं व्हाइल लूप लगाता हूँ, क्या करता हूँ, व्हाइल लूप इधर लगाता हूँ, और व्हाइल लूप के अंदर मुझे क्या देनी है कि लूप ब्रेकिंग कंडीशन, मतलब आई मुझे कहाँ तक लेके जाना है और जे मुझे कहाँ तक लेके जाना है। अभी देखो आई मुझे लेके जाना है कि जितनी उसकी क्या है, साइज है, आई लेस देन एन, और मुझे क्या करना है, एंड, क्योंकि दोनों एक साथ होनी चाहिए ना, मुझे वही तक जाना पड़ेगा, और जे को भी मुझे उस जे से साइज से एक कम तक मुझे लेके जाना है। तो मैंने व्हाइल लूप के अंदर क्या कर दी, उसकी कंडीशन डाल दी। ये होने के बाद सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है कि एरे 1 के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है, देखो इधर से डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आ गया, एरे 1 के अंदर जो एलिमेंट आया है उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ 2 जे में इधर करूंगा। ऐसा अगर हो गया तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर करना है आंसर को, मुझे क्या करना है, आंसर को मुझे करना है डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में इधर कर दूंगा, और मैं किसके अंदर पास कर दूंगा, एरे ऑफ 1 के अंदर जो एरे ऑफ आई है, जो एलिमेंट है उसको क्या करूंगा मैं, आंसर के अंदर पुश बैक कर दूंगा। मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट आएगा उसको मैं क्या करूंगा, वो एरे ऑफ फर्स्ट पे जो एलिमेंट होगा उसी को मैंने क्या किया, आंसर के अंदर पुश बैक इसको कर दिया। अभी नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, एल्स
इफ इसी के साथ मुझे क्या करना था, इसी के साथ मुझे करना था कि आई को भी मुझे आगे बढ़ाना होगा और जे को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि एरे ऑफ 1 और आई, एरे ऑफ 1 ऑफ आई, अगर मेरा एरे ऑफ जो 2 है जे उससे कम हो गया तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है आई को एक एक से आगे बढ़ा देना है। ये क्यों किया अभी मैं फिर से आपको ड्राई रन करके बता दूं, और इससे पहले भी मैंने आपको इधर बता दिया था। और मुझे इधर क्या करना है, ये नहीं हुआ तो मुझे इधर क्या करना है, जे को मुझे प्लस कर देना है और लास्ट में इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, उस आंसर को रिटर्न कर देना है। क्या करना है, रिटर्न आंसर मुझे करना है। क्या करना है, रिटर्न आंसर में इसको कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ, इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ। देखो चारों जो टेस्ट केसेस थी वो हमारी पास होगी, चाहे तो मैं टेस्ट केसेस थी वो इधर पास हो गई। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। देखो वेट वेट वेट, देखो हमारा जो कोड है वो एक्यूरेट तरीके से हमारा सबमिट हो गया। और अभी मैं एक्यूरेट तरीके से इधर सबमिट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करके आपको बताता हूँ। देखो इधर स्क्रीन पे हमने क्या किया, इधर 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया। क्या किया, 2 पॉइंटर का अप्रोच लगाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान से देखो कि हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज। मतलब उस एरे में से मुझे क्या निकालना है, 2 सॉर्टेड एरेज है उनमें से मुझे कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। क्या करने, कॉमन एलिमेंट मुझे निकालने। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर का यूज कर रहे थे तो मैंने आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0 से मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। और मैंने क्या किया, 3 कंडीशन मुझे दिखाई नजर आई। क्या दिखाई नजर आई, मेरा अगर एरे ऑफ आई लेस देन क्या है, एरे ऑफ जे है। मतलब हम दो एरे को क्या कर रहे हैं, आप ऐसा समझो कंपेयर कर रहे हैं। और उन दोनों एरे में से आप देखोगे, अगर मेरा जे वाला मतलब फर्स्ट वाला, आप देखो फर्स्ट वाला अगर मेरा पहले से ही बड़ा है, फर्स्ट वाले एरे में एलिमेंट में फर्स्ट वाला जो एरे है उसमें जो एलिमेंट पड़ा है और जो दूसरा एरे है उसका अंदर का एलिमेंट अगर पहले से ही मुझे बड़ा मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला है उसको आगे आगे देखो कि आप आगे शिफ्ट करो, आई प्लस प्लस करो और फिर से आप कंपेयर करो। अगर फिर से कंपेयर करने के बाद अगर दोनों इक्वल आए तो मुझे क्या करना है, उसको स्टोर करवा लेना है और आई को प्लस प्लस करना है और जे को भी प्लस प्लस करना है। वैसे आप देखोगे सेकेंड वाले कंडीशन के अंदर अगर मेरा पहला वाला एलिमेंट अगर बड़ा आ गया दूसरे वाले एरे के अंदर के एलिमेंट से तो मुझे क्या करना है, मूव जे प्लस प्लस करना है। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, अभी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अभी मुझे ये कोड देखो, अभी जो हमने कोड किया था उसको मुझे क्या करना है, ट्राई रन करके आपको बताना है। तो मैंने क्या किया कि सेम कोड मैंने चैट जीपीटी को दिया और मैंने क्या किया, अपना जो लॉजिक है मुझे उस टेबल के फॉर्मेट में दो। तो उसने क्या किया, टेबल के फॉर्मेट में दिया। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे एक्सप्लेन करके आप उधर से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो स्टेप 1 क्या होगी कि एरे ऑफ 0 पे एलिमेंट, अभी देखो हमने एग्जांपल के अंदर क्या लिया था, 1 लिया था। क्या लिया था हमने एग्जांपल के अंदर, सबसे पहला एलिमेंट 1 लिया था। अभी देखो 1 लिया था और जो जे पे जो पड़ा है, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है 2, क्या 1 लेस देन 2 है, हाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मूव आई प्लस प्लस करना पड़ा और एज आउटपुट में मुझे क्या मिला, खाली ब्रैकेट मिला। आउटपुट में भी मुझे देना पड़ेगा तो उस समय मुझे क्या मिला, खाली ब्रैकेट मिला। उन्होंने वैसी कंडीशन ही दी। अगर मेरी क्या दी थी उन्होंने कंडीशन, देखो इधर खाली, इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन प्रेजेंट देन रिटर्न एन एरे एम्प्टी। एम्प्टी एरे मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। अब देखो दूसरा जो स्टेप होगा फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस कर दिया तो आई प्लस प्लस मतलब क्या होगा, एरे ऑफ 1 का +1 हो गया। तो 0 + 1 क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट पे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट में आप देखोगे तो मेरा 2 एलिमेंट था। तो मैंने क्या किया 2 और दूसरा तो जे जे तो प्लस प्लस नहीं हुआ, वही रहा। तो 2 और 2 क्या इक्वल है, तो मैंने क्या किया उसको स्टोर करवा लिया। आपको डायरेक्टली क्या मिला एज आउटपुट में 2 आपको मिला। वैसे अभी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मैच हो गए तो हमारी कंडीशन क्या थी, आई को प्लस प्लस करो और जे को भी प्लस प्लस करो। दोनों प्लस प्लस होने के बाद अभी देखो फिर से दो एक और एलिमेंट मिला। क्या मिला, फिर से एक और एलिमेंट देखा, क्या है 2 और 2, और जो है जे ऑफ 1 पे है और आई ऑफ 2 पे है, ये दोनों भी मैच हो गए, ये दोनों भी मैच हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ा, फिर से आई को एक एक से प्लस करना पड़ा। तो अभी देखो आउटपुट में जो पहला वाला 2 और दूसरा वाला 2 वो क्या हो गए, आउटपुट में आपके आ गए। वैसे अभी क्या होगा, आई आई 1 से बढ़ गया
और जे भी 1 से बढ़ गया, तो फिर से मुझे एक मैचिंग दिखा, तो 3 इक्वल टू 3 क्या हो गया, दोनों एक अभी क्या हो जाएगा, आंसर उधर स्टोर हो जाएगा और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों हो जाएगी। अभी आउटपुट में आप देखोगे तो 2 2 3 आपको मिल गया, 2 2 3 आपको मिल गया। उसके बाद क्या होगा, अभी दोनों एक दूसरे से मैच हो गए, तो आई को भी बढ़ाओ और जे को भी बढ़ाओ। आई और जे दोनों, आई और जे दोनों एक साथ बढ़ने के बाद आप देखोगे तो एरे ऑफ 1 4 पे आप देखोगे तो क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। और एरे ऑफ 2 3 पे देखोगे तो क्या पड़ा है, 6 पड़ा है। तो 4 लेस देन क्या है, 6 है। तो 4 लेस देन 6 है, मैंने क्या बताया था, एरे ऑफ आई अगर मेरा छोटा है किससे, एरे ऑफ 2 से, तो मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है। तो मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। तो अभी मेरा नेक्स्ट बढ़कर कहाँ चला गया, 5 पर चला गया। एरे ऑफ 1 पे 5 जो पड़ा है, आप देखो 5 पे पड़ा है। और एरे ऑफ 2 पे अभी क्या पड़ा है, एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा है, 6 मेरा पड़ा है। और 5 लेस देन क्या है, 6 है। तो मुझे फिर से आई को एक एक से बढ़ा दिया और आउटपुट में जो पीछे था वही आ गया। और आप देखोगे जब मैं आई को 1 से बढ़ाऊंगा तो मेरा आउट ऑफ बॉक्स हो गया। आउट ऑफ बॉक्स होने की वजह से आप देखो कि लूप हमारा क्या है, लूप कंडीशन आई लेस देन एन है, तो इधर फेल्स हो गई। तो उस लूप के बाहर आकर मुझे लास्ट में आंसर के अंदर क्या मिला, 2 2 3 मुझे मिला। तो ये था कोड, और इसका जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अभी क्या करना है, आपको ये कोड फिर से ट्राई करना है। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।